वादिये कोहसार के खूबसूरत पहाड़ों के दामन में आयशा और उसका छोटा भाई अली अपने दादा अबू जैन के साथ रहते थे। उनके घर में एक बहुत ही कदीम और कीमती नीली लालटेन थी जो उनके खानदान की निशानी समझी जाती थी। दादा अबू हमेशा कहते थे कि ये लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि हमारे खानदान की दयानत की अलामत है। एक शाम जब दादा अबू जैन मस्जिद गए हुए थे, आयशा और अली कमरे में गेंद से खेलने लगे। दादा अबू ने उन्हें घर के अंदर खेलने से मना किया था, लेकिन वो जोश में भूल गए। अचानक आयशा ने एक जोरदार हिट मारी और गेंद सीधी जाकर कीमती लालटेन से टकराई। एक जोरदार आवाज के साथ लालटेन जमीन पर गिरी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अली रोने लगा, लेकिन आयशा बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि दादा अबू बहुत नाराज होंगे। जैसे ही दादा अबू जैन के कदमों की आवाज सुनाई दी, आयशा ने घबराकर एक छूट खड़ लिया। जब दादा अबू जैन कमरे में दाखिल हुए और टूटी हुई लालटेन देखी तो उनका दिल भर आया। आयशा ने लरसती आवाज में कहा, दादा अबू, वो एक बड़ा चांदी का भेड़िया खिड़की से अंदर आया था, उसकी वजह से ये लालटेन गिरकर टूट गई। दादा अबू जैन बहुत फिक्रमंद हो गए। उन्होंने पूरे गांव को खबर कर दी कि वादी में एक खतरनाक चांदी का भेड़िया आ गया है। गांव के लोग लाठियां और जाल लेकर उस बेकसूर जानवर को ढूंढने के लिए निकलने लगे जिसे आयशा ने अपने झूठ का हिस्सा बनाया था। आयशा का दिल बोझल होने लगा। उसे अपनी अम्मी की सिखाई हुई बात याद आई कि सच बोलने में ही निजात है। उसे एहसास हुआ कि उसके एक छोटे से झूठ की वजह से पूरे गांव में खौफ फैल गया है और एक बेज़बान जानवर की जान खतरे में है। अगली सुबह जब दादा अबू जैन और शिकारी जंगल की तरफ रवाना होने लगे तो आयशा से मजीद रहा न गया। वो दौड़ती हुई उनके सामने आई और चिल्लाई, रुक जाइए दादा अबू, शिकारी भाइयों, ठहर जाइए, मुझे आपको सच बताना है। आयशा ने सबके सामने हिम्मत जमा की और रोते हुए कहा, कोई भेड़िया नहीं आया था, वो लालटेन मुझसे खेलते हुए टूटी थी। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। बराए करम इस बेकसूर भेड़िए को मत मारिए, गलती मेरी है। मजमे में खामोशी छा गई। दादा अबू जैन आगे बढ़े और आयशा के सर पर शफकत से हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटी, लालटेन टूटने का मुझे दुख है, लेकिन तुम्हारे सच बोलने की हिम्मत ने मुझे खुश कर दिया। सच्चाई की ताकत हर खौफ से बड़ी होती है। तमाम देहाती अपने घरों को वापस चले गए और चांदी का भेड़िया महफूज रहा। आयशा और अली ने मिलकर कमरे की सफाई की और वादा किया कि वो कभी सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वादिये कोहसार में अब सच्चाई की रोशनी किसी भी लालटेन से ज्यादा चमक रही थी। दोस्तों, आयशा की तरह हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन सच्चा और बहादुर वही है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले। याद रखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक सच पूरी दुनिया को पुरसुकून कर देता है। सुना है ना आपने, सच बोलने में ही निजात है। क्या आपने कभी डर की वजह से झूठ बोला और बाद में पछतावा हुआ? हमें कमेंट में अपना किस्सा जरूर सुनाएं। और अगर ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।